किशोरी जी ना हो, मेरे राम जी ना हो, तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं। ऐसा कह कर के श्री लक्ष्मी जी महाराज अचेत होने लगे। कहत सखन सन बात विभोरा, मनहु धन के निधि गए अथोरा। कहत राम सिय शील सुभाऊ, अधिक बिरह ही आए दबाऊ। करत सखन सन बात विभोरा। श्री लक्ष्मी जी महाराज प्रेम विभोर स्थिति में, विरह की स्थिति में भी अपने सखाओं से कहते हैं कि श्री राम जी महाराज जब चले जाएंगे तब हम लोगों के जीवन की क्या स्थिति होगी। इस तरह से दुखी हो रहे हैं जैसे मनहु धनिक निधि गई अथोरा, जैसे कोई धनिक की संपूर्ण संपत्ति लुट जाए उसकी वो स्थिति हो जाती है। इसी तरह श्री लक्ष्मी जी महाराज की स्थिति हो गई। कहत राम सिय शील स्वभाव। श्री लक्ष्मी जी महाराज राम जी के उस शील स्वभाव को अपने भाइयों से कहते कहते उनके हृदय में अधिक विरह और विरह व्यथा उत्पन्न होती जा रही है। ही है आय दबाऊ। वो विरह की स्थिति जैसी जैसी कहते जा रहे हैं राम जी के प्रति, तो विरह की स्थिति उन्हें और दबाती हुई चली जा रही है। यही प्रकार प्रिय कुंवर सुर प्रेमा, भूलो खाव पियब अरुणेमा। बिन वियोग अस अधिक वियोगा, कुंवर बिरह की पीर अभोगा। इस प्रकार से उनकी स्मृति करते हुए प्रिय कुंवर सुप्रेमा, उनके प्रेम, उनके हृदय में प्रेम भी है और वियोग भी है। ये बड़ी विचित्र स्थिति होती है। इस स्थिति से श्री लक्ष्मी महाराज बड़े दुखी हैं। तो उनके जीवन में जब स्थिति ही नहीं, शरीर में जब मन ही नहीं, तो भूलो खाव पियब और नेमा, उनका भोजन करना, जल का पीना और जो नित्य नियम जो करते थे वो भी भूल गया। विदा कब होना है? परसों। परसों से आज ही उनकी स्थिति इस तरह से विचित्र हो गई, सब भूल गए। बिन वियोग अस अधिक वियोगा, माने ये स्थिति होती है कि योग में वियोग की स्थिति। राम जी अभी गए नहीं, किशोरी जी अभी गई नहीं, लेकिन कल्पना के द्वारा अपने आप को दूर करने की जो विरह की जो स्थिति है वो दबाती है। जब ध्यान आता है कि अभी परसों जाना है तो स्थिति कुछ गंभीर हो जाती है। तो अधिक विरह, कुंवर विरह की प्रिय अभोगा, तो उसमें दुखी और सुखी दोनों होते हैं। ये जो विरह की स्थिति में दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं। जनक लाड़ली भ्रात प्रिय, अकनि दसाय कुलान। भैया गृह सखी सह गई, प्रेम न जाए बखान। इधर श्री राज किशोरी जी अपने राजमहल में सखियों के पास विराजमान हैं, लेकिन कुंवर लक्ष्मी जी महाराज की स्थिति क्या है? यद्यपि वो स्वयं अंतर्यामिनी है, लेकिन किसी सखी के द्वारा ये पता चला कि भैया इस समय जो है बड़े दुखी हैं, बड़े बेचैन हैं, विरह में रो रहे हैं। ऐसा सुन कर के भैया गृह सखी सह गई, अपनी सखी सहेलियों के साथ भैया लक्ष्मी जी महाराज के भवन में जाती हैं। प्रेम न जाए बखान, उनका जो प्रेम भाई के प्रति, भाई का बहन के प्रति जो आपस का प्रेम है, न जाए बखान, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। देखो भैया बिरह तपाया, सिय सिय रटत बिकल दुख छाया। सिय ही भरी नयन जलधारी, भैया शब्द सप्रेम उचारी। जैसे ही राज किशोरी जी अभी भवन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई, दूर से ही लक्ष्मी जी महाराज का जब दर्शन किया तो लक्ष्मी जी महाराज विरह में जो है
बड़े दुखी हो करके, हे मेरी प्राण प्यारी सिया, हे किशोरी जी तुम कहाँ हो, हे किशोरी जी तुम कहाँ हो, इस तरह के सिए सिए रटत विकल दुख छावा। उनके हृदय में अत्यंत दुख छाया हुआ है। जैसे ही किशोरी जी ने अपने भैया को विलाप करते हुए जब देखा तो सिए है ये भरी नयन जलधारी, श्री राज किशोरी जी के भी नेत्रों में जो है जल भर आया और बड़े जोर से भैया 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 ऐसा कहती हुई प्रेम से और आगे बढ़ती। सिया ही देखे उठ कुंवर उदारा, लिए उठाए निज गोद मझारा, बैठे आसन बिरहि छाए, रहे रहे पूर्व चरित ही आए। जैसे ही किशोरी जी ने कहा भैया भैया, उस समय श्री लक्ष्मी जी महाराज ने जब देखा कि मेरी राज किशोरी जी आ गईं, उसी समय श्री लक्ष्मी जी महाराज अपने सिंहासन से उठ करके श्री राज किशोरी जी को गोद में लेकर के और सिंहासन में बैठ जाते हैं। बैठे हो आसन विरहि छाए, उनके हृदय में विरह छाया हुआ है। किशोरी जी के प्रेम की स्थिति जो लक्ष्मी जी के हृदय में है बड़ी दुखदाई है। इसी तरह किशोरी जी के हृदय में भी अपने भैया के प्रति जो प्रेम है, विरह है, वो बड़ा दुखदाई है। रह रहे पूर्व चरित ही आए। जब किशोरी जी उनके गोद में जब विराजी हुई हैं तो किशोरी जी को और श्री लक्ष्मी जी महाराज को श्री किशोरी जी की इन लीलाओं का जो है ध्यान होने लगा कि यद्यपि देखो इसिया कहते हैं कि प्रेम में प्रेमी पास में हैं, लेकिन कल्पना के द्वारा विरह के कारण अपने से दूर समझ करके तब न कल्पना कर रहे हैं कि मेरी किशोरी जी ऐसी हैं, मेरी इस किशोरी इस तरह से अगोद में बैठी हुई। तो उनके हृदय में पूर्व जो चरित्र राज किशोरी जी के ही आए उनके हृदय में आते हैं। चाहूँ देश और हूँ भगन बिराजे, करुण कट कहे मनहु बिराजी, सिया बैठ निज भैया गोदी, करहि मेल गल नैनन रोदी। श्री लक्ष्मी जी महाराज के चारों ओर उनकी जो अन्य बहनें हैं वो भी विराजमान हैं। वहाँ ऐसी स्थिति बन गई, सबके नेत्र प्रेमाश्रु और दुख के आंसू से भरे हुए हैं, सब रो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि करुण रस की सेना वहाँ पर विराजमान हो। सिया ही बैठ निज गोदी भैया, किशोरी जी अपने भैया लक्ष्मी जी महाराज की गोदी में तो बैठी हैं, लेकिन वो भी रो रही हैं, माने भैया के विरह में रो रही हैं। भैया बड़े अधीर हो रही हैं, इसलिए उनका मन अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किशोरी जी ने एक काम किया। करहि मेल गल नयनन रोदी, अपने दोनों भुजाओं को उठा करके अपने लक्ष्मी जी भैया के और गले में डाल देती हैं और रोने लग जाती हैं। सिए अवसेक नैनन जल ढारी, करत कुमार बिरह रस भारी, कुंवरहु वस्त्र बहिन जल नैना, भीगे दशा मनहु दुख ऐना। श्री लक्ष्मी जी महाराज के आँखों से जो अविरल अश्रुधारा जो बह रही है किशोरी जी के सिर में बहती है, जिससे मानो कुंवर ने अपना नेत्रों के जल से अभिषेक ही कर दिया हो। इधर किशोरी जी उनकी गोद में बैठी हुई हैं, उनके भी नेत्रों से जल बह रहा है, दुख के आंसू बह रहे हैं। उन आंसुओं के द्वारा लक्ष्मी जी महाराज के भींगे वस्त्र, जो उनके वस्त्र थे वो भी भींग गए। दशा मनहु दुख ऐना, उन दोनों की जो स्थिति है एकदम दुख में जो है पड़ने थे, उन्हें होश नहीं है। तब क्या है, सिद्धु कुमार सह सब सखी देनी, बिरह सनी
ढारत जल नैनी। भ्रात भगन ही बिरह जरावत, सुध बुध गई न चेत चलावत। इधर सिद्धि कुंवर जी के हृदय में भी, सिद्धि कुंवर जी के हृदय में भी श्री अपनी किशोरी जी और राम जी के प्रति प्रेम कम नहीं है। उनके हृदय में इतना दुख है कि ये परसों चली जाएंगी, जो सब सुख की जो खानी है, सबको सुख प्रदान करने वाली जो मेरी ननंद है, वो परसों चली जाएगी। इस तरह का विरह सनी ढारत जल नैनी। उनके हृदय में जो विरह छाया हुआ है, उस विरह के आंसू ढारत नैनी, नेत्रों से जो है बह रहे हैं। भ्रात भगन ही विरह जरावत। इधर भैया लक्ष्मी जी और उनकी जो बहन श्री राजकिशोरी जी, उन दोनों के हृदय को विरह जला रहा है। तो सुध बुध गई न चेत चलावत। उन दोनों की सुध बुध भूल गई। श्री लक्ष्मी जी महाराज की, श्री राजकिशोरी जी की भी सुध बुध भूल गई। न चेत चलावत, माने उन्हें चेतना रह नहीं गई। तो लुढ़क के खसे दो आस नहीं, सिद्ध सब कीन समार। करे उपचार अनेक विधि, लाई चेत प्रसार। उन दोनों की स्थिति संभाल के बाहर जब हो गई श्री लक्ष्मी जी महाराज की, श्री राजकिशोरी जी की, तो उसी सिंहासन पर लुढ़क गए। सीधी सब कीन समार। श्री सिद्धि कुंवर जी ने उन दोनों का संभाल किया। किसी तरह से अनेक प्रकार के उपचार करने के बाद लाई चेत प्रसार, उनमें चैतन्यता जो है हुआई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबों का भी उपचार ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा।